जय हिंद दोस्तों। अनन्या अकेडमी में आप सब बच्चों का स्वागत है। हम लोग भैया पढ़े उसमें क्या थे, हम लोगों ने ये सीखा उसमें कि एसएससी का जो सिलेबस था ना, हमने उसको पढ़ा, उसका सिलेबस क्या था, उसका एग्जाम पैटर्न। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग यहाँ पे ये सीखेंगे। आज से हमारा जो है अपना हम लोग यहाँ पे सादा जो है हर एक चैप्टर का जो क्या करेंगे यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज हम आपको जो है पढ़ाएंगे यहाँ पे क्या, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश आज आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे आप क्या लिखा गया है, इंग्लिश। आज आपका जो है आपका इसमें सिलेबस कितना है, आपका इंग्लिश है, हिंदी है। ठीक है, इंग्लिश है, हिंदी है, आपका रीजनिंग है, मैथ है, जीएस, जीके। तो पहला आपको जो है आज पहले स्टार्ट आपको यहाँ किया गया भैया कि इंग्लिश। ठीक है ना, इंग्लिश ध्यान समझना। और इंग्लिश हम यहाँ पे पहला स्टार्ट क्या करेंगे, इंग्लिश जो है मेरा इंग्लिश। ठीक है, इसका हमारा जो पहला चैप्टर होगा क्या हो जाएगा, वॉइस। क्या हो जाएगा, वॉइस। ठीक है, ध्यान समझिएगा। यहाँ मेरा जो क्या है पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर या लेसन कर सकते हैं, फर्स्ट लेसन या फर्स्ट चैप्टर मेरा यहाँ पे क्या है, वॉइस। क्या भाई यहाँ पे मेरा वॉइस। ठीक है ना, अगर आपसे ये कहा जाए कि व्हाट इज द वॉइस, वॉइस होता क्या है, या व्हाट किसी का आप बताइए, वॉइस का मतलब होता है वॉच। क्या होता है, वॉइस मीन्स क्या होता है, वॉच। ठीक है, सपोज दैट एनीबडी आस्किंग टू यू व्हाट इज द मीन्स ऑफ वॉइस, यू कैन से दैट वॉइस मीन्स क्या होता है, वॉच होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है वॉइस होता क्या। ठीक है, वॉच होता क्या है। तो यहाँ पे आप भैया हेडिंग क्या डालेंगे, यहाँ पे आप हेडिंग डालिएगा डेफिनेशन करके। यहाँ पे क्या डालेंगे, डेफिनेशन क्या आप यहाँ डालिए, हेडिंग डालिए ना, द वर्ड दैट shows the subject and object। ध्यान समझना, मैंने यहाँ सिंपल कैसे क्या लिखा दिया आपको कि द वर्ड दैट शोज दिस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ना, आइए आप क्या लिख सकते हो, इज कॉल्ड वॉइस। ठीक है, इज कॉल्ड वॉइस। यहाँ पे आपको क्या लिखा गया है कि द वर्ड दैट शोज दिस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉइस। द वर्ड का मतलब होता है वह शब्द, दैट मीन्स होता है जो सोचने का बताता हो या अभिव्यक्त करता है, ये दिखाता है क्या, द सब्जेक्ट शब्द कर्ता को एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म को, इज कॉल्ड वॉइस। हम क्या बोलते हैं, वाच बोलते हैं। और भैया आपका जो है ना, देखिए जहाँ पे आपका सोच लिखा गया है, यहाँ पे आप चाहे डिनोट्स लिखे, चाहे आप एक्सप्रेस ना, चाहे आप डिस्क्राइब, चाहे जो आप लिख सकते हो। ये तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि द वर्ड दैट शोज, द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस ना, द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, द वर्ड दैट डिनोट्स। जो मन में आप क्या उसको आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसकी हिंदी में वही परिभाषा क्या हो जाएगी, हिंदी में आपको यहाँ परिभाषा हो जाएगा कि वह शब्द जिससे कर्ता और कर्म दोनों का बोध होता हो। ठीक है ना, क्या लिखा गया आपको यहाँ पे कि वह शब्द जिससे कर्ता और कर्म दोनों का बोध होता हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाच्य। बता दें क्या यहाँ पे डेफिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपका अगला हमारा क्या हो जाएगा कि काइंड्स ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, काइंड्स ऑफ वॉइस, सॉरी काइंड्स ऑफ वॉइस, यानी वाच्य के प्रकार। ठीक है भैया, देखिए सब की एग्जाम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है ना, बेसिक चीज है। काइंड्स ऑफ वॉइस, यानी काइंड्स मतलब होता है प्रकार हो जाएगा, ऑफ का मतलब होता है कि वॉइस में यहाँ पर क्या होता है, वाच्य होता है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी टाइप्स या हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द वॉइस, यू कैन से दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वॉइस। यानी वॉइस आपको जो होता है दो प्रकार होता है। ठीक है ना, तो आप यहाँ लिख सकते हो वॉइस कैन बी studied। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो वॉइस कैन बी डिवाइडेड अंडर टू ग्रुप्स। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि वॉइस कैन बी डिवाइडेड अंडर टू ग्रुप्स। ठीक है ना, देखिए हम हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, ताकि जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड का उसको तो इंग्लिश समझना है, और जो हिंदी बोर्ड का है ना, जो आपको यूपी बोर्ड का है उसको तो इंग्लिश हिंदी में समझ में आएगा, इसलिए हम आपको दोनों पढ़ाते हैं। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो वॉइस कैन बी डिवाइडेड, ठीक है, अंडर टू ग्रुप्स। वाच जो है, वाच को दो भागों में बांटा जा सकता है।
बांटा जा सकता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर आप क्या लिखा गया है कि वॉइस कैन बी डिवाइडेड अंडर टू ग्रुप्स, यानी आपको जो वॉइस होती है आपके दिमाग में बांटा जा सकता है आपका दो। तो इसका आपको पहला आपका नाम हो जाएगा फिर फर्स्ट इज द एक्टिव वॉइस। क्या होता है? एक्टिव वॉइस होगा। क्या होगा बेटा आपके यहाँ पे? एक्टिव वॉइस। ठीक है, अगला इसमें आप क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस। क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। क्या आपके यहाँ होगा भैया आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, इसका मतलब होता है कर्तावाच्य। क्या था बेटा? कर्तावाच्य बोलिए, या तो आपका मन अगर आप कृतवाच्य, आप क्या बोल सकते हो? कृतवाच्य। ठीक है ना। अब यहाँ हमारा अगला इसका जो है क्या इसकी हिंदी होती है? कर्मवाच्य। ठीक है, इसकी क्या होती है? हिंदी। तो कोई भी आज पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द वॉइस, में वॉइस कितने प्रकार का होता है? बताइए, वॉइस जो हमारा होता है दो प्रकार का होता है। पहला क्या? पहला आप लिखा गया एक्टिव वॉइस, आप क्या लिखा यहाँ पे? आपका पैसिव वॉइस लिखा गया है। तो एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तावाच्य, और पैसिव वॉइस आप क्या हो जाएगा यहाँ पे? कर्मवाच्य। अब आप ध्यान से यहाँ देखिए, गौर से देखिए, आपको परिभाषा इसमें छिपा हुआ है। ठीक है ना। यानी कर्ता, यानी जहाँ पे बेटा कर्ता की बात की जाए, किसकी बात की जाए? कर्ता, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। और पैसिव यानी जहाँ पे किसकी बात की जाए? कर्म की बात की जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। ध्यान समझिएगा, हमने यहाँ पर जैसा क्या लिखाया कि द वर्ड दैट शोज दिस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉइस, यानी वह शब्द जिससे कर्ता और कर्म दोनों का बोध होता हो, या दोनों की बात की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? वाच्य कहते हैं। अब बेटा इसमें हमको क्या करना है? इसके पास कितने बच्चे? यानी आपको जो वॉइस ये है, ये तो होता है, आपको होता है एक्टिव वॉइस, क्या होता है? पैसिव वॉइस। ठीक है ना। यहाँ पर जो वॉइस, इसके पास कितने बच्चे थे बेटा? दो। पहले का नाम है एक्टिव वॉइस, नाम क्या है? हमने आपका लिखा गया पैसिव वॉइस लिखा गया है। अब ध्यान समझना, ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, ये आपको ध्यान समझिए, आप ये सब्जेक्ट है, ये किसका हिस्सा बन जाएगा? एक्टिव वॉइस का। और जो बेटा ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये किसका हिस्सा बनेगा? पैसिव वॉइस। ठीक है ना। यानी आपको सब्जेक्ट जो है किसमें बनाना है? एक्टिव वॉइस में जाके आप बता देना है, और ऑब्जेक्ट में आपको जाएगा पैसिव जाएगा। क्या दिशा परिभाषा हो जाएगा। यहाँ पे हम छोटा सा यहाँ परिभाषा लिख देते हैं सिंपल है। ठीक है ना, बना के लिख दीजिएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ हेडिंग लगा लिखते हैं। ये जैसे पहला हो गया, या आप यहाँ कर सकते हो कि यानी जहाँ पे जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, या कर्ता की बात की जाए, कर्ता को महत्व दिया जाए, इसे क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। यहाँ पूरा क्या आ जाएगा? पहला एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। ठीक है ना, ये इसका हो गया हेडिंग, यानी कर्ता वाच्य। क्या लिखा गया? कर्ता वाच्य। अब क्या था? एक्टिव वॉइस। ठीक है, इसका आपका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? आप इसका सिंपल वर्जन समझिए। क्या आप इस समझिए? आप जो स्विंग सीधा जो है सिंपल आप डेफिनेशन समझिए। इसका पहला आपको जाएगा यहाँ पे डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन द वर्ड, चलिए आप छोटा पूछ आपको लंबा बता दें। ठीक है, लॉन्ग आपको करिए से बताएंगे। द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। ठीक है बेटा, यहाँ क्या लिखे भाई साहब कि द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ऑफ दिस सब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस ना, यानी वह शब्द जिसमें किसकी प्रधानता हो? कर्ता को क्या बोलते हैं? कर्तावाच्य। देखिए यहाँ पे परिभाषा क्या हो जाएगा? परिभाषा आपकी हो जाएगा कि वह शब्द, देखो आप ये तो आप ऐसे भी कर सकते हो, द वर्ड दैट डिस्क्राइब ऑफ दिस सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ठीक है, आप यहाँ लंबा कर सकते हैं, इन अ सेंटेंस, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता या कर्ता की बात किया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव। उसे क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस ना। वह शब्द जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाए तो उसे कर्ता वाच्य कहते हैं। यहाँ पर आपको क्या लिखा गया है कि देखो, द वर्ड मीन्स होता है वह शब्द हो जाएगा, दैट मीन्स होता है जिससे, डिस्कस होने का बेटा प्रधानता होती है, ऑफ दिस शब्द ने कर्ता की, इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। नहीं, वह शब्द जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाए, कर्ता की बात की जाए, या कर्ता को महत्व दिए, क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस बोलेंगे। अब यहाँ पे आपको जैसे हो जाएगा एग्जाम्पल आपको हो जाएगा, आई राइट अ लेटर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है? आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। अब बताइए आपका सब्जेक्ट कहाँ है? वेयर इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? यू शुड हैव टू नो। आपको पता होगा कि जो मेरा ये आई है ना, ये मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। इसमें कौन आपका मुख्य है? आई। तो मेरा ये बेटा पूरा सेंटेंस क्या हुआ? एक्टिव वॉइस का। जैसे आप भी कर दिया जाए, सी कॉल्ड यू, वह तुम्हें बुलाई,
इसमें आपका सब्जेक्ट कहाँ है, ये सी आपका, ये आप क्या हुआ सब्जेक्ट ना, तो फिर मेरा क्या आ जाएगा एक्टिव वॉइस, ठीक है ना। और इस और ध्यान समझिए नहीं, जितने ध्यान समझाइए टेंस के जितने किसके वर्ड है जो आपके टेंस है, टेंस के जितने भी आपके एग्जांपल है सेंटेंस होते हैं वो सब आपको क्या होता है एक्टिव वॉइस, जितना भी आपका टेंस होता है सब आपको क्या होता है एक्टिव वॉइस। यहाँ देखिए अपना जो है बी, क्या आपको हो जाएगा बी, इसमें आप क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस, ठीक है भैया। पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है कर्म वाच्य होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ इसका डेफिनेशन क्या आ जाएगा, कुछ नहीं सेम वैसे इसका परिभाषा हो जाएगा। देखो बेटा इसका यहाँ क्या हो जाएगा कि द वर्ड बस बेटा जहां मेरा सब्जेक्ट है मेरा क्या है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ऑफ ऑब्जेक्ट, आप इन आंसर में लगा सकते हो, ठीक है। इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। यहाँ इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, इसका यहाँ परिभाषा हो जाएगा कि वह शब्द जिसमें ना, या आप कह सकते हो वह शब्द जिससे करता का, ठीक है। आप यहाँ लगा जिससे लगा दिया अच्छा लगेगा कि वह शब्द जिससे, ठीक है, जिससे क्या लिखा गया, अच्छा वह शब्द जिससे कर्ता को प्रधानता दी जाती है, ठीक है, जिसमें, ठीक है, क्या होगा आपका वह शब्द जिसमें कर्ता को, सॉरी कर्म, क्या आपका यहाँ हो जाएगा बेटा कर्म को प्रधानता दी जाए तो उसे क्या कहते हैं कर्म वाच्य कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा गया कि वह शब्द जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाए उसे हम क्या बोलते हैं कर्मवाच्य, ठीक है ना। ध्यान समझना बेटा, आपका जो वॉइस है वॉइस आपका दो होता है, पहला आपको होता है क्या होता है पैसिव, और वॉइस परिभाषा जिस बच्चों को याद है उसको सब याद हो जाएगा ना। जहाँ पे कर्ता और कर्म दोनों की बात की जाए उसे हम क्या बोलते हैं एक्टिव, उसे हम क्या बोलेंगे वॉइस बोलेंगे। और जब हम दोनों को अलग, जब हम दोनों क्या कर देंगे अलग कर देंगे, हमारा वहाँ क्या हो जाता है एक्टिव, क्या होता है हमारा वहाँ पे पैसिव। जब हम सब्जेक्ट की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा, और जब हम ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा पैसिव, ठीक है। क्या लिखा गया द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ऑफ ऑब्जेक्ट ना, वो भी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। वह शब्द जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाती हो उसे हम क्या बोलते हैं कर्म वाच्य बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा जैसे, देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको ना, अच्छा ठीक है पकड़ लीजिए, यहाँ आपका लिख दीजिए जैसे आपको यहाँ हो जाएगा जैसे, यहाँ देख लीजिए इसका जैसे भी आप जो है यहाँ देख लीजिए, जैसे आप यहाँ हो जाएगा क्या लिखा बेटा। अब देखिए हम इसका पैस बनाते हैं ना, a letter is written by me, ठीक है। इसने क्या लिखा है कि a letter is written by me, यानी पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। ये बेटा को क्या था पैसिव वॉइस। अब देखो इसमें किसकी प्रधानता दी गई है, a letter की मेरा क्या है ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया ना, यहाँ पे उसमें मेरा एक्टिव में सब्जेक्ट हो गया, मेरा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगला आपको हो जाएगा, इसे आपका एक था बी एग्जाम्पल आप क्या लिखा बेटा सी कॉल्ड यू ना, यहाँ क्या हो जाएगा you were called by her, ठीक है। क्या हुआ you were called by, अरे तुम्हें जो इसके द्वारा बुलाया जाता था। अब देखिए इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या था, यहाँ तो बेटा मेरा क्या था, ये मेरा ऑब्जेक्ट था ना। अब इसको मैंने यहाँ क्या ला दिया शर्ट बना दिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ एक्टिव इसका ऑब्जेक्ट, मेरा पैसिव में यहाँ क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, मेरा किसका एग्जांपल था पैसिव, ठीक है ना। तो ये भी बात समझिए आपकी शर्ट कैसे बनाए, ठीक है ना। हम आपको जब लिखा इसका जब आपको नियम जब हम आपको पढ़ा कर रहे हैं, इसका बेसिक वॉइस क्या होता है, वॉइस कितने प्रकार होता है, इससे कॉन्टेक्स्ट के परिभाषा, ठीक है, उसका एग्जांपल क्या होता है। अभी आप ये मत समझिए कि कैसे इसका आप ये बना दिएगा, ठीक है ना। बस आप ये समझो हाँ ये मेरा जो है एक्टिव है, मेरा क्या ये पैसिव है ना। हम जो आपको नियम लिखवाने से आप बताया जाएगा ना कैसे आपको ये बना पैसिव है, ठीक है। तो ये आपको क्या रहा वॉइस जो है बेसिक क्या था, इसका बेसिक जो है जानकारी था, इसको आप अच्छे से इसको आप जो है पेन डाउन कर लीजिए, आपको जो है इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आपको मैं आगे और कुछ को थोड़ा सा लंबा करके आपको बताता हूँ। चलिए आपका हो गया होगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं और इसमें जो है आपको थोड़ा सा और बताते हैं, ठीक है। तो आपको शॉर्ट में था, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आपका सर सब लोग लिख चुके होंगे ना,
चलिए देखिए, थोड़ा सी काम लोग नया परिभाषा सीखते हैं। चलिए देखो भैया, इसका एक और परिभाषा होता है, सबसे अच्छा नोट करके ना। पहला, जहां कर्ता और कर्म दोनों मौजूद हों, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। ध्यान समझना बेटा, क्या लिखा गया है कि जहां कर्ता और कर्म दोनों क्या हो, दोनों मौजूद हैं, दोनों उपलब्ध, उसे क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। यहाँ बेटा मैं आपको हिंदी में इसका जैसे लिखवाना चाहता हूँ, जिसमें कहा वह भोजन खाती है, ठीक है ना। ये मेरा पहला एग्जाम्पल रहा। क्या कहा गया कि जहां कर्ता और कर्म दोनों मौजूद होगा और मेरा क्या होता है? एक्टिव वॉइस हो जाएगा। देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह है ना, मेरा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? भोजन। तो कर्ता और कर्म दोनों मौजूद, तो मेरा बेटा क्या है यहाँ पे? एक्टिव वॉइस ना। अरे आप इसमें आपका जैसे आपकी एग्जाम्पल लिख दिया जाए, जैसे बेटा आपके लिए जहाँ पे कर्ता और कर्म दोनों ना मौजूद हो, या आप ऐसा कर सकते हो जहाँ पे, और अच्छे से, जहाँ पे काम करने वाला, ठीक है, थोड़ा और इसको अलग लिखिए, जहाँ पर काम करने वाला और, ठीक, थोड़ा और अच्छे लिखिए, जहाँ पर काम करने वाला और काम करवाने वाला दोनों मौजूद, ठीक है, और आसान हो जाएगा, दोनों मौजूद हो तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जहां पर काम करने और करवाने वाला आपके बेटा क्या हो, दोनों मौजूद, उसमें क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। ध्यान समझना, काम करने वाला और काम करवाने वाला, ठीक है ना। जहां पे काम करने और काम करवाने वाले दोनों लोग मौजूद, उसमें क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। तो बेटा ये काम करने वाला, काम तो यहाँ पे देखो हुआ और आपको क्या है? दोनों क्या लगेगा? काम करने, दोनों काम क्या, आपका क्या हो जाए? काम करवाने वाला। जिसने कह दिया राधा आपसे बात करती थी। अब देखो यहाँ क्या लिखा गया है? पर जैसा क्या कहा गया, जहां पर काम करने और करवाने वाला दोनों मौजूद, उसमें क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। राधा आपसे बात करती है, थी ना, या राधा क्या हुआ? काम करने वाली हुआ, और करवाने वाला कौन हुआ? आपसे, ठीक है, दोनों मौजूद है। हमारे क्या आपको ये क्या आ जाएगा? एक्टिव वॉइस। इसी के बेटा दूसरा नोट हो जाएगा, सब करिए, जहां पर पैसिव वॉइस, जहां पर काम करने वाला ना हो बल्कि करवाने वाला मौजूद हो तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। यहाँ क्या लिखिए बेटा आपका कि जहां पर काम करने वाला ना हो बल्कि करवाने वाला हो, उसे क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। देखिए मैं यहाँ पे जैसा आपको लिख दिया, से देखिए इसी बनाते हैं ना, भोजन खाती थी, मैंने क्या लिख दिया? भोजन उसके द्वारा खाया जाता है, ठीक है। ध्यान से क्या कहा गया है? जहां पर काम करने वाला ना हो, जहां पे काम करने वाला ना हो बल्कि काम के क्या हो? बल्कि करवाने वाला, यानी क्या करवाने? काम ना, बल्कि काम करवाने वाला मौजूद हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस बोलेंगे। तो भोजन उसके द्वारा खाया जाता है, पता है खुद से खाया जाएगा कि कोई यहाँ पे किसी द्वारा खिलाया जाता है? यहाँ क्या लिखा गया है? भोजन उसके द्वारा खाया जाता, ये मेरा क्या रहा? पैसिव वॉइस। इसमें यहाँ पे अगला एग्जाम्पल लिख दिया, ये तुम्हें क्या, राधा आपसे बात करती है ना, इसमें क्या जाएगा? राधा आपसे बात करती थी, आपके द्वारा राधा से
बात किया जाता था, किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि आपके द्वारा राधा से बात किया जाता था। अब देखिए क्या कहा, जैसा काम करने वाला ना हो बल्कि करवाने वाला हो, तो आपके द्वारा ना, यहाँ पे काम कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है ना, तो मेरा क्या हो, पैसिव वॉइस। ठीक है, हमारा क्या है, बेसिक। ठीक है, मैं समझ लीजिए जहाँ पे बेटा क्या, जहाँ पे देखो अगर आपको पूछता है, अगर आपको अभी जो मैंने बताया आपको ना सुना, आप समझ लीजिए। अगर पूछे जब पैसिव और आपका एक्टिव पैसिव क्या होता है ना, जहाँ पे काम करने और करवाने वाला दोनों मौजूद हो उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस, और जहाँ पे काम करने और करवाने वाला, जहाँ पे काम करने वाला ना हो बल्कि करवाने वाला हो उसे क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस। मैंने कहा कि मैं पंखा चलाता हूँ, ये मेरा क्या एक्टिव वॉइस ना, और पंखा चलाया जाता है यहाँ पर क्या रहा, पैसिव वॉइस। जैसे मैंने कहा दिया कि मैं पुल बनाता हूँ, मैं पुल बनाता हूँ, यहाँ पर क्या था, एक्टिव वॉइस। अब मैं ये कहता हूँ पुल बन रहा है, ये खुद से बनेगा, किसी के द्वारा बनेगा, किसी के द्वारा, तो यहाँ पर क्या था, पैसिव वॉइस। मैं उसको पीटता हूँ, यहाँ पर क्या रहा, एक्टिव वॉइस, और उसे पीटा जाता है, यहाँ पर क्या था बेटा, पैसिव वॉइस। मैं जैसे कह दिया वह बच्चों को पढ़ाता है, यहाँ पर क्या रहा, एक्टिव वॉइस। और मैं अगर ये कह दूँ कि बच्चों को पढ़ाया जाता था, बच्चा खुद से पढ़ेगा, किसी के द्वारा पढ़ेगा, किसी के द्वारा, तो हमारा क्या रहा बेटा, पैसिव वॉइस। या आप ये भी कह सकते हो जहां पे बेटा क्या, देखो ध्यान से, किसी के द्वारा, जहां पर किसी के द्वारा काम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस। ठीक है बेटा, ध्यान समझना, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जहां पर किसी के द्वारा काम हो उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस। मैंने कहा दिया तुम्हें पीटा जाता है, खुद से किसी के द्वारा, ये क्या आपका किसी का, ये मेरा क्या रहा, पैसिव वॉइस। मैंने कहा कि मैं उसे बुलाता हूँ, मेरा क्या रहा, एक्टिव वॉइस। जब मैं ये कह दूं कि उसे बुलाया जाता है, यहाँ पर क्या रहा, पैसिव वॉइस। मैंने ये कह दिया मैं आम तोड़ता हूँ, मेरा क्या रहा, एक्टिव वॉइस। मैं ये कह दूं आम तोड़ा जाता था, आपको ये क्या रहा, पैसिव वॉइस। ठीक है बेटा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वॉइस क्या था, आप बता दीजिए इसका, ये आपका सिंपल परिभाषा कि जहाँ पे काम करने वाला और करवाने वाला दोनों मौजूद उसे हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, और जहाँ पे काम करने वाला और करवाने, और जहाँ पे काम करने वाला ना हो बल्कि करवाने वाला उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या था, बेसिक। इसमें क्या था, बेसिक आपको जो था इन्फॉर्मेशन था किसी बारे में, अबाउट वॉइस। ठीक है बेटा, और हम लोग जो है कल से पढ़ेंगे किसी बारे में, हम लोग कल पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का नियम क्या होता है। ठीक है ना, हम कल सीखेंगे कि एक्टिव के वॉइस का पैसिव वॉइस नियम क्या होता है, और ये एक्टिव से हम पैसिव कैसे बदलते हैं, पैसिव से हम कैसे एक्टिव बदलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या रहा, वॉइस का सिंपल परिभाषा। ठीक है, आप यही याद कीजिएगा कि काम जब दो, देखो बेटा, जब काम करने और करवाने वाले दोनों लोग वहां मौजूद उसे क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। उसमें से गायब हो जाए ना, नहीं काम करने वाला ना हो बल्कि करवाने वाला हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम पैसिव वॉइस। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।